सिर्फ 24 घंटे में ऐसे ऐसे फैसले लिए गए हैं जो सीधे पाकिस्तान जैसे दुश्मनों की तबाही की तरफ इशारा कर रहे हैं। पहले 17,000 जवान बॉर्डर पर, फिर पूरे देश में सिविल डिफेंस ड्रिल और पाकिस्तान में आर्मी जनरल की फैमिली तक देश छोड़ चुकी है। आखिर क्या हो रहा है? क्या भारत अब जवाबी हमला करने जा रहा है? आइए खबर को विस्तार से समझते हैं। दरअसल भारत सरकार ने 7 मई को एक ऐतिहासिक कदम उठाया है कि पूरे देश में सिविल डिफेंस ड्रिल। यह ड्रिल पहली बार इतने बड़े स्तर पर होने जा रही है। स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, बाजार, हर जगह युद्ध जैसी परिस्थिति से निपटने की ट्रेनिंग दी जाएगी। ड्रोन, फाइटर जेट या मिसाइल अटैक जैसी स्थितियों में आम जनता को कैसे बचना है, यह सब सिखाया जाएगा। एयर रेड सायरन, ब्लैकआउट प्रैक्टिस, इवैक्यूएशन ड्रिल और संवेदनशील जगहों की सुरक्षा के उपाय शामिल होंगे। यह वैसी ही तैयारी है जैसी रूस और यूक्रेन युद्ध में देखी गई, और ये भारत में पहली बार हो रहा है 1971 के युद्ध के बाद। यानी सरकार अब देश को मानसिक रूप से तैयार कर रही है, क्योंकि आने वाला समय बेहद गंभीर हो सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का हालिया बयान कि जो आप चाहते हैं वो अब होगा, ये बयान सीधे सीधे एक्शन की बात करता है। उनका रूस द्वारा रद्द हो गया और हथियार भारत आ चुके हैं। यही नहीं, भारत की डिफेंस फैक्ट्रियों की छुट्टियां तक कैंसिल कर दी गई हैं। अब 24 घंटे 7 दिन गोला बारूद तैयार करने का आदेश दे दिया गया है। यानी बैकएंड में पूरी तैयारी हो चुकी है। अब फोकस है सही टाइमिंग पर एक्शन का। जैसे ही भारत की तरफ से ये सिग्नल गए, पाकिस्तान में खलबली मच गई। खबर है कि जनरल आसिम मुनीर और बिलावल भुट्टो ने अपनी फैमिली को बाहर भेज दिया है। पाक आर्मी ने अपनी फैमिली की सुरक्षा के लिए प्राइवेट आर्मी हायर की है, जिनमें रिटायर्ड अमेरिकी और ब्रिटिश सैनिक शामिल हैं। यानी पाकिस्तान को अब भारत के जवाब का डर सता रहा है। पाकिस्तानी सेना को भी अब समझ आ गया है कि भारत अब सिर्फ निंदा नहीं करेगा। भारत सरकार ने बीएसएफ को अब 16 नई बटालियन देने का फैसला किया है। इसमें करीब 17,000 जवान शामिल होंगे। इनका सीधा काम होगा बांग्लादेश और पाकिस्तान बॉर्डर की सुरक्षा। साथ ही 2 नए हेडक्वार्टर बनाए जाएंगे, एक जम्मू में जो पाकिस्तान सीमा को संभालेगा और दूसरा मिजोरम में जो बांग्लादेश सीमा की निगरानी करेगा। यानी अब भारत किसी भी मोर्चे पर चूक नहीं करना चाहता। यह सब अचानक नहीं हो रहा। सबकी शुरुआत हुई थी पहलगाम टेरर अटैक से, जिसमें हमारे जवानों पर हमला हुआ, और फिर सोशल मीडिया पर कुछ कट्टरपंथियों द्वारा भारत के तिरंगे को जलाना और पाकिस्तान जिंदाबाद जैसे नारे, इसने देश के जनमानस को झकझोर दिया। भारत अब साफ कर चुका है कि झंडे से मजाक नहीं चलेगा। देश चुप नहीं रहेगा, हर जवाब दिया जाएगा, और उसका समय भी अब नजदीक आ रहा है। सरकार चाहे जितनी भी तैयारी करे, असली ताकत जनता की होती है। सिविल डिफेंस ड्रिल में हर छात्र, हर नागरिक को हिस्सा लेना चाहिए। यही वक्त है जब अग्निवीर योजना का असली मतलब लोगों को समझ आएगा। देश को सिर्फ सैनिक नहीं बचाते, पूरा देश जब एकजुट होता है तभी दुश्मन हारता है। खैर, एक बात साफ तो है कि भारत अब सिर्फ इंतजार नहीं कर रहा, बल्कि एक्शन मोड में है। आपको क्या लगता है कि क्या बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए? क्या भारत को पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक जैसी कार्रवाई करनी चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें।